नमस्कार सभी को। साथियों, आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए ज्योतिषीय प्रश्नों का मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने प्रश्न जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि इस चैनल में भी मैंने लिखा हुआ है, तो उस पर आप प्रेषित कर दें। लेकिन प्रश्न सिर्फ ज्योतिष से संबंधित होने चाहिए और ना कि व्यक्तिगत प्रश्न। कृपया जन्म कुंडली से संबंधित अपने व्यक्तिगत प्रश्न ना भेजें। केवल जो ज्योतिष से संबंधित जो आप सुनते हैं, मान लीजिए आप ये सुनते हैं कि शनि की दशा लगी है, तो लेकिन शनि की दशा क्या है या साढ़े साती क्या है ना, इस प्रकार के जो प्रश्न आपके मन में हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उससे संबंधित आप प्रश्न पूछिएगा तो मैं उसके जवाब दूंगा। और जहाँ तक व्यक्तिगत ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित, प्रिडिक्शन से संबंधित, फलित से संबंधित प्रश्न हैं, तो उसके बारे में मैं एक अलग नया प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ। उसमें आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। उसके बारे में मैं जल्दी सूचना आपको इसी चैनल पर दूंगा। तो आज मेरा जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ, एक प्रश्न जो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि एक प्रश्न उठता है कि शिक्षा का ग्रह बुध है कि गुरु है। साथ ही इसके लगा हुआ प्रश्न ये भी रहता है कि क्या अगर बुध अस्त हो जाएंगे तो क्या जातक अनपढ़ हो जाएगा, अनपढ़ रहेगा, तथा गुरु अगर कमज़ोर हैं या अस्त हैं तो ये क्या असर दिखाएंगे जातक की जीवन में। तो आइए देखते हैं इसको। बुध जो है, बुध बुद्धि के प्रतीक हैं। बाकी बुध से बहुत सारे देखे जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ शिक्षा के ऊपर प्रश्न है। तो बुध जो कि बुद्धि के प्रतीक है, उसके कारक भी हैं, तथा ये हमेशा बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के आगे पीछे रहते हैं या सूर्य के साथ में रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये 2 घर या 2 हाउसेज जिसको कहते हैं सूर्य से हो सकते हैं, या 2 घर पीछे हो सकते हैं। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अधिकतर बुध क्या होता है कि सूर्य से, अधिकतर जन्म पत्रिकाओं में सूर्य से अस्त हो जाते हैं। क्योंकि उसके साथ ही रहना है तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो पहली जानकारी तो आप इसको ध्यान में रखें। विशेष तौर पर अगर बुध और सूर्य के बीच में 12 डिग्री का फर्क रहता है तो बुध को अस्त माना जाता है। 12 डिग्री का मतलब, मान लीजिए सूर्य 20 डिग्री के हैं उदाहरण के तौर पर, और बुध 10 डिग्री के हैं या 8 डिग्री के हैं। 20 डिग्री के सूर्य है तो बुध अगर 10 डिग्री के हैं तो बुध, चूँकि इनका फर्क 10 अंश का है या 10 डिग्री का है, तो बुध को यहाँ पर अस्त माना जाता है। इसी प्रकार सूर्य मान लीजिए 20 डिग्री के हैं और बुध यहाँ पर 5 डिग्री के हैं, तो बुध अस्त नहीं है, क्योंकि फर्क जो है 15 डिग्री का हो गया है। और जबकि 12 डिग्री से जब कम का फर्क होता है तब बुध अस्त माने जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखें। तो जब बुध, अब हम लेते हैं कि बुध जब विद्या के कारक हैं, तो ये कब हमको विद्या हमारी कम करेंगे, अर्थात कब जातक विद्या लेने से वंचित रहेगा या उसको हम अनपढ़ कह सकते हैं। जिसके पास विद्या नहीं है, जिसने स्कूली शिक्षा नहीं ली है, तो उसको आप शैक्षिक दृष्टि से या सर्टिफिकेट वाली शिक्षा जिसने नहीं ली है, हालांकि अनपढ़ कहना थोड़ा शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की
शैक्षिक सर्टिफिकेट वाली शिक्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लोग जीवन में बहुत सफल हैं। सर्टिफिकेट वाली शिक्षा जिन्होंने ली है उससे ज़्यादा सफल है। तो बुद्ध जब अस्त होंगे ये आपको बता दिया है, और बुद्ध जब अस्त भी हों, मान लीजिए, शिक्षा में कब बाधा करेंगे बुद्ध? जब बुद्ध के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव या बुद्ध बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों। अब कमज़ोर कब होंगे ये हमको देखना होगा। तो पहला तो है कि बुद्ध अस्त हो गए, बहुत कम, सूर्य के मतलब बहुत नज़दीक पहुंच गए, और नीच हो गए। बुद्ध नीच कब होते हैं? जब बुद्ध मीन राशि में होते हैं। तो बुद्ध अस्त भी हो गए, बुद्ध मीन राशि में होने के कारण नीच के भी हो गए। और बुद्ध के साथ अगर कोई पाप ग्रह होता है तो बुद्ध पापी बन जाते हैं। तो बुद्ध के साथ मान लीजिए कोई और पाप ग्रह हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गए, या मंगल हो गए, है ना, तो बुद्ध पर पाप प्रभाव आ गया। तो बुद्ध नीच के भी हो गए, बुद्ध अस्त भी हो गए, बुद्ध पाप प्रभाव में भी आ गए, या बुद्ध पर 2 से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, 2 से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनमें से 2 ग्रहों की कम से कम दृष्टि हो। साथ में जो मैंने पहले फीचर बताया कि अस्त भी हो, नीच के भी हों, है ना। खाली दृष्टि से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि बुद्ध अच्छी पोजीशन में बैठे हों और 2 पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो आप कहेंगे कि उसकी शिक्षा बाधित होगी। नहीं, मैंने जो पॉइंट गिनाए हैं आपको, अधिक से अधिक, जितने अधिक पाप प्रभाव हो सकते हैं। बुद्ध अस्त भी है, बुद्ध नीच का भी है, 2 ग्रहों की पाप दृष्टि भी है, 3 बुद्ध पाप कर्तरी में हो, यानी कि आगे वाले भाव में भी पाप ग्रह हो और पीछे वाले ग्रह में भी पापी ग्रह हो, तो बुद्ध पाप कर्तरी में आ जाएंगे। और विष नवमांश में हो, ठीक है ना, विष नवमांश में हो, मृत्यु भाग में हो। अब मृत्यु भाग में और विष नवमांश में कैसे होते हैं, मेरा एक किसी में पीछे मैंने एक एपिसोड बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। सभी ग्रहों के बारे में मैंने इसमें एक बताया हुआ है कि मृत्यु भाग में ग्रह कब होता है, कितने अंश पर मृत्यु भाग में उसको माना जाता है, और कितने अंश पर होने पर वह विष नवमांश में होता है। तो इसको आप अवश्य देखें। ये अभी चूँकि बुध की बात हो रही है, लेकिन किसी भी ग्रह को हमको जिस के ऊपर प्रश्न है जातक का, जिस हम ग्रह को देखना है, तो उसको हम अवश्य ही देखना चाहिए कि वो विष नवमांश में तो नहीं है, मृत्यु भाग में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अगर इसमें बुध अस्त भी हो गया, बुध नीच का भी हो गया, बुध पाप ग्रहों से दृष्ट भी हो गया, बुध पापी ग्रहों के साथ भी हो गया, विष नवमांश में भी आ गया, मृत्यु भाग में भी आ गया, तथा उसके बाद नवमांश में भी बुध कमजोर है, ये सारे फार्मूले जो हैं वो नवमांश में भी आपके लगाए जाएंगे। और उसके बाद साथ में हम क्या देखेंगे कि चंद्रमा भी कमजोर है। चंद्रमा की स्थिति जरूर देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। अगर हमारा मन ही कमजोर होगा और साथ में बुध के फीचर्स जितने बताए हैं कमजोरी वाले वो भी कमजोर हैं, साथ में चंद्रमा भी कमजोर है, तो उसकी शिक्षा अवश्य ही बाधित होगी। मतलब वो बहुत कम शिक्षा प्राप्त करेगा, या बहुत रुक रुक के या देरी के साथ या रुकावटों के साथ शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है ना। बाधित होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो स्कूल ही नहीं जा पाया। आजकल तो भाई सभी लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी ने बहुत प्राइमरी की शिक्षा भी प्राप्त की है आजकल के ज़माने में, है ना, क्योंकि ज्योतिष में देश काल का बहुत महत्व है। तो प्राचीन काल में, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, अगर कोई 5वीं पास भी कर लेता था तो उसको
उस शिक्षा को बहुत बड़ा माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में अगर कोई 5वीं की पढ़ाई करेगा तो वो लगभग अनपढ़ ही कहा जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बन रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद भी फर्दर कई डिग्रियाँ ले रहे हैं, और वहाँ पर आप अगर 5 पास हैं तो आप लगभग अनपढ़ ही हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी शिक्षा बाधित होगी। साथ में इसको कंफर्म करने के लिए हमको D4 भी देखना होगा, ठीक है। तो D4 को देखेंगे। D4 में भी अगर आपका बुध की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति खराब है तो हम ये कंफर्म हो जाएगा हमारा कि इसकी शिक्षा बाधित रहेगी। अब इसका सेकंड पार्ट है कि गुरु। तो शिक्षा लेने में गुरु का भी बहुत रोल है। अगर गुरु हमारे कॉमन सेंस को, हमारी जो जनरल बुद्धि है उसको कंट्रोल करते हैं, तो अगर गुरु के ऊपर भी यही फार्मूला जो मैंने बताया था कि गुरु अस्त हैं, गुरु नीच हैं, गुरु नीच मकर राशि में होते हैं 10 नंबर की राशि में, तो वो भी आपको देखना है कि गुरु सूर्य से अस्त तो नहीं है, गुरु नीच के तो नहीं है, गुरु पाप कर्तरी में तो नहीं है, पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठे हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, मृत्यु भाग में तो नहीं है, विष नवमांस में तो नहीं है। अगर गुरु इन सब जितने ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ते जाएंगे तो क्या होगा कि गुरु भी खराब हो जाएंगे। तो उधर अगर बुध भी खराब है और गुरु भी खराब है तो 100% श्योर है कि वो व्यक्ति जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब स्पेसिफिक गुरु के खराब होने से क्या होगा कि गुरु हमको एक व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। मोटे तौर पे आप इसको ये कह सकते हैं कि हमको जो एक कॉमन सेंस होता है एक व्यक्ति में, जो कि किसी उसकी पढ़ाई लिखाई से उसका कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए एक कोई नदी है पानी से भरी हुई, तो कॉमन सेंस क्या कहेगा कि इस नदी में नहीं जाना चाहिए, वरना डूब सकता है व्यक्ति, है ना। तो इसी प्रकार से आग है, आग जल रही है, उसमें हाथ नहीं डालना है, तो उसकी कोई शिक्षा, कोई आपने क्लासेस थोड़ी ली हैं कोई। आपको मालूम है कि अगर मैं आग में हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा। या बिजली का नंगा तार है, उसको नहीं पकड़ना है, अगर पकड़ेंगे तो करंट लगेगा। तो यही बातें, इन सब बातों को कॉमन सेंस कहते हैं। ये बगैर किसी शिक्षा में, बगैर किसी स्कूल जाए, बगैर किसी यूनिवर्सिटी जाए आपको पता रहती हैं। तो गुरु इन सब के कारक हैं और इन सब आपको व्यवहारिक ज्ञान को आपके कंट्रोल करते हैं। तो ये सब बुध भी कमज़ोर हैं, गुरु भी कमज़ोर है, चंद्रमा भी कमज़ोर है, तो शिक्षा बाधित अवश्य रहेगी। तो ये बुध और गुरु के ऊपर मैंने जो आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। आगे भविष्य में भी मैं आपको दूसरे ग्रहों के ऊपर जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।